अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ला तदा दुरूद व सलाम मेरे और आपके प्यारे सोने मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, एक दफ़ा फिर हम आपको ताज़ा तरीन अपडेट दे रहे हैं नारान से बबूसा टॉप रोड की मुकम्मल। और ये जो पहले आप नज़ारे देख रहे थे, ये सारे नज़ारे आपको अपनी आज की हमारी इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, जिसमें हम रोड की सूरत हाल भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि ये ख़ित्ता इतना खूबसूरत है और क्यों मैं बार बार इसको दिखाता हूँ, ताकि लोग आप इसकी खूबसूरती को देख पाएंगे। ये वीडियो 17 या 18 जून को बनी है और 18 जून को जब मैं नारान गया था तो तब के ये सारे डिटेल में आपको बताऊंगा कि रास्ते में कौन कौन से इलाके आते हैं, कहाँ आप क़याम कर सकते हैं और नारान के अलावा कहाँ किस जगह पे आपको कैसी रिहाइश की सहूलतें मुयसर होंगी। तो पूरी वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल अपडेट मिलेंगी इस वीडियो में। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, उनसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर लें। चलें जी, अगर आप तैयार हैं, नारान से आपका सफ़र बाबूसर टॉप की जानिब जाने के लिए शुरू हुआ चाहता है, तो जैसे ही आप नारान के बाज़ार का पुल क्रॉस करते हैं तो इस तरह के मनाज़र आपको देखने को मिलेंगे कि लेफ़्ट साइड पर दरिया बिल्कुल रोड के नज़दीक है। और इसी तरह सबसे पहले दमदमा एक गांव है, उसके बाद सोच, ये दोनों जगह आती हैं और यहाँ पर राफ्टिंग का एक बहुत बड़ा सेटअप लगा हुआ है, यहाँ पर आप राफ्टिंग कर सकते हैं। एक बात ध्यान में रखें कि नारान से निकलने के बाद जो सबसे पहले हमारा जो मेन स्टॉप आता है, यानी कि सोच और दमदमा, तो इस तरह के छोटे गांव तो रास्ते में आपको मिलते ही रहेंगे, एक खूबसूरत नज़ारे आप देखते ही रहेंगे। तो सबसे पहले जो मेन जो पॉइंट आता है वो पटाकुंडी है। जी हाँ, पटाकुंडी नारान से तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर है और रास्ते में इंतहाई खूबसूरत मनाज़र, इस तरह के ग्लेशियर पड़े हुए और सड़क कभी यानी कि बम्पी और कभी सीधी, इस तरह के मनाज़र देखते हुए आपको ये सारे नज़ारे पर ये रास्ता मिलेगा। यहाँ की ये पहाड़ों की जो खूबसूरती है शायद ही दुनिया में कहीं मौजूद हो, क्योंकि पाकिस्तान से बाहर, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि इतने खूबसूरत मनाज़र मैंने पाकिस्तान के किसी भी सियाती मकाम पर नहीं देखे हैं। ये रास्ते में इस तरह की आबशार गिरती हुई, पानी बिल्कुल जहाँ पर आपके साथ होता है और इतनी स्पीड में कि वैसे ही कुछ देर के लिए अगर आंखें बंद करके एकदम से खोलें तो शायद खौफ भी आ जाए, लेकिन अगर उसको आप किसी और नज़र से देखें तो आपको एक सुकून सा मुयसर भी होता है। इस तरह के पहाड़ जो गाड़ी में बैठे हुए रास्ते में से गुजरते हुए आपको नज़र आते हैं तो दिल करता है कि हर पल, हर सेकंड और हर गुजरते हुए लम्हे के साथ गाड़ी को रोक लिया जाए और इन पहाड़ों को अपनी आँखों के कैनवस पर महफूज कर लिया जाए। ये रास्ते में चलते हुए बच्चे जो कि स्कूल में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सर्दियों में छुट्टियाँ होती हैं और गर्मियों में स्कूल खुले होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये स्कूल की जानिब गामज़न बच्चे आपको रास्ते में नज़र आएंगे। हमने सुबह सुबह सफ़र इख्तियार किया क्योंकि सुबह 7 बजे हम निकल पड़े थे और रास्ते में इस तरह के बकरवालों के जो पूरे जिसे हम अज्जड़ कहते हैं, कारवां कहते हैं, ये अभी आपको रास्ते में ना मिले, यह मुमकिन ही नहीं है। पटाकुंडी के आगाज़ से ही आपको काफ़ी सारी अकोमोडेशन नज़र आ जाती हैं कि अभी लेफ़्ट साइड पर हमने पटाकुंडी का यूथ हॉस्टल देखा है, जिसकी बुकिंग आप नेट पे जाके यूथ हॉस्टल लिखें तो पटाकुंडी पर कराई जा सकती है और यहाँ पर इंतहाई सस्ती अकोमोडेशन अवेलेबल होती है स्टूडेंट्स के लिए। और इसका किराया पिछले साल तक तो कुछ 500-600 से लगभग 1000 रुपये तक था। इस दफ़ा का मुझे इल्म नहीं, क्योंकि वो मैं इन्फॉर्मेशन लिए बगैर ही आज की वीडियो बना रहा हूँ। ये खूबसूरत तरीन जो खेत हैं, ये पटाकुंडी के मेन जब एंट्री होती है उसके राइट साइड पर आपको नज़र आते हैं। यहाँ पर खूबसूरत रिज़ॉर्ट, आला दर्जे के होटल, हर किस्म की अकोमोडेशन मौजूद है। कमी है तो सिर्फ इंटरनेट की। टेलीनॉर की सर्विस भी कभी आती है और कभी जाती है। यहाँ पर ये मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जैसे ही ये मसाइल हल होंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि लोग नारान को रुकने की बजाय पटाकुंडी को तरजीह देंगे। अब यहाँ पर एक वो स्काई नेट टाइप की एक चीज़ है जिसका डाटा बहुत महंगा मिलता है, यानी कि 200 का कार्ड है 1 GB के लिए, तो वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है घर वालों से रब्ते के लिए। लेकिन कहीं कहीं पटाकुंडी में भी टेलीनॉर की सर्विस आ चुकी है। ये पटाकुंडी का मेन पुल है, जैसे इसको क्रॉस करते हैं साथ में आपको जीपें खड़ी मिलती हैं और ये जीप वाले आपको झील सैफल मलूक और लालाजार समेत बाबूसर टॉप तक ले जा सकते हैं। इस पर भी मेरी एक पूरी वीडियो मैंने बनाई है कि यहाँ से क्या चार्जिंग ये लेते हैं, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली आपको वो वीडियो भी मिलेगी, देख सकेंगे।
पटाकुंडी के बाज़ार के होटलों की बात करें तो यहाँ पर कुछ होटलों का हमने रिव्यू किया जो कि हम आपके सामने पेश करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी आपको थोड़ी सी नारान के मुकाबले में महंगी रिहाइश मिलती है। यहाँ पर भी होटल ऐसे हैं जो कि रश ना होने की सूरत में आपको 3000 रुपये में 3500 रुपये में आम नॉर्मल कमरा मिल जाएगा, लेकिन अच्छे रूम यहाँ पर भी 6-7 हज़ार रुपये से लेकर फिर आपको 15 से 20 हज़ार तक मिलते हैं। ये विस्टा क्लस्टर होटल है और यहाँ पर फवाद शाह साहब होते हैं। इनका नंबर भी मैं शायद स्क्रीन पर इधर दे दूँ कि अगर आप यहाँ जाना चाहें तो इनके बड़े VIP होटल हैं। और ये हमारे दोस्त हैं तजम्मुल शाह साहब जो कि अमेरिका में होते हैं, उनका ये होटल है। तो साफ़ सुथरा है, इंटीरियर अभी तक मुकम्मल नहीं है, यानी होटल का काम जारी है, लेकिन सादा और बड़ा ही मुख्तसर सा जिसे कह सकते हैं इंटीरियर के साथ बड़ा ही खूबसूरत व्यू के साथ होटल मौजूद है। और यहाँ पर आपको अच्छे कमरे मिल जाते हैं। पटाकुंडी में भी ये समाना हाइट या इस किस्म का नाम है शोएब साहब का, यह भी होटल मौजूद है। और यहाँ पर भी आपको अच्छी रेंज में 4-5 हज़ार से लेकर फिर 15 से 20 हज़ार रुपये तक इस तरह के लग्जरी रूम्स भी अवेलेबल है, या भी आप काम कर सकते हैं। और बड़ा अच्छा होटल है। ये हमारी मुख्तसर सी मुलाकात शोएब साहब के साथ हुई जो कि इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पटाकुंडी में जहाँ पर हमने फिर क़याम किया वो है लेसरीन रिज़ॉर्ट, जिसकी वीडियो पहले भी हम बता चुके हैं। ये यहाँ का मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा VIP जो सेटअप है वो यही है। और इसके सामने एक और भी होटल है जिसको आप VIP कह सकते हैं, लेकिन वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया मुझे बड़ा अजीब सा लगा, इसलिए मैंने वीडियो भी नहीं बनाई ताकि आपके साथ भी अगर कोई इस तरह का मसला हो तो मुझे फिर दुख होगा। हाँ, लेसरीन रिज़ॉर्ट के ये रूम बड़े VIP और लग्जरी हैं। और रूम चार्जेस यहाँ के जो हैं वो 12,000 जमा टैक्स से लेकर आके फिर स्वीट रूम 30,000 रुपये तक भी अवेलेबल है। लेकिन यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है और यहाँ का जो व्यू है वो शायद कहीं किसी और होटल में आपको मिल नहीं सकता है। इसीलिए रिज़ॉर्ट के साथ फिर आगे वो बट टिक्का कढ़ाई और इसके रूम्स भी अवेलेबल है। ये हमारे दोस्त उमर साहब हैं, उनका सेटअप है, और शाकर भाई होते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर भी आपको हर किस्म के कमरे मिल जाते हैं, जिसमें 4-5 हज़ार से लेकर 8 से 10 हज़ार तक रूम और नाश्ता और डिनर समेत का एक बड़ा ज़बरदस्त पैकेज है जो कि 1100 से 1000 रुपये तक आपको मिल सकता है। इसी तरह ये ताज PC होटल है और यहाँ पर जो रूम चार्जेज़ हैं वो तकरीबन सभी रूम्स के एक ही चार्जेज़ हैं। ये 8,000 से 12,000 रुपये तक आपको अवेलेबल होते हैं। और इसमें आपको 3 बेड और साथ एक सोफ़ा कम बेड भी मैसर है। सारे कमरे लगे थे। रूम का विज़िट मैं नहीं करा सका, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर कभी इसके वक्त आपको रूम का विज़िट कराएंगे। इनका डाइनिंग भी बड़ा ही ज़बरदस्त है। चलें जी, पटाकुंडी के होटलों का मुख्तसर रिव्यू हो गया और हमारा सफ़र अब आगे की जानिब है। और आगे मेरी फेवरेट प्लेस यानी कि बड़ोवाई अब आप अगला स्टॉप आपको मिलेगा। यहाँ से अगर आप पटाकुंडी से बड़ोवाई जाते हैं तो रास्ते के ये लैंडस्केप मैं समझता हूँ कि मैं क्या समझता हूँ कि आप भी जब जाएंगे अपनी आंखों से देख पाएंगे। कैमरा शायद मेरा इतना अच्छा नहीं है, इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट आपको मादरत नहीं दे पा रहा होगा, लेकिन यकीन करें कि मज़ा ही आ जाता है। जैसे ही बटगोई कह रहा हूँ, माजरत, बटगोई टॉप की वीडियो आज आगे बनाई थी। बड़ोवाई में आप पहुँचते हैं तो यहाँ पर दाएं बाएं आपको काफ़ी सारे होटल नज़र आते हैं। इसकी स्टार्टिंग में ही डायमंड हिल है जिसकी वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, वहाँ पर भी आप रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से बाज़ार में पुल क्रॉस करते ही लेफ़्ट साइड पर अंदर हम चलेंगे और बटगोई टॉप के फिर बटगोई आ जाता है। बड़ोवाई शहर के जो अच्छे होटल जिन्हें मैं कह सकता हूँ उनमें एक ब्राइट स्टार हमारे सरदार वाजिद साहब, बड़ा ही ज़बरदस्त उनकी जो हॉस्पिटलिटी है और मैं उनसे बहुत ज़्यादा मुतासर हूँ। और मैं ख़ुद जब भी आता हूँ तो बड़वाई में ब्राइट स्टार में ही ठहरता हूँ। तो बड़वाई स्टार की अगर बात करें तो साथ गली में अंदर दाखिल हो तो ये जो पहला होटल है इसको क्रॉस करते ही इसकी बैक साइड पर आपको ये होटल नज़र आएगा। रास्ता मैंने दिखा दिया है ताकि आपको मसले मसाइल का सामना ना करना पड़े। तो अंदर दाखिल होंगे तो अंदर दाखिल होने के बाद ये इस रोड पर आप जाते हुए दाएं बाएं आपको और भी रिज़ॉर्ट नज़र आएंगे, लेकिन एंड पे ये इस तरह के रूम शानदार किस्म के आपके मुंतज़र हैं। और हालिया अभी इन्होंने नए जो रूम बनाए हैं उन्होंने तो कमाल ही कर दिया है, वो किसी भी लग्जरी होटल से कम नहीं है। ये देखें, साफ़ सुथरा बेहतरीन और जिसे आप कह सकते हैं कि बड़े पुरसकून तरीके से अगर आप यहाँ पर रहें तो कोई इशू नहीं है। इसमें इन्होंने ये एक डबल बेड और 2 डबल बेड बिल्कुल दे दिए हैं, साथ मैट्रेस भी मिलेंगे। इतने बड़े कमरे हैं कि यहाँ शायद बड़वाई में इतने बड़े कमरे आपको और मज़ीद ना मिल सकें। यहाँ इनका नंबर भी स्क्रीन पे मैं दे रहा हूँ, सरदार वाजिद खार साहब से आप रब्ता करें। इंतहाई मुनासिब कीमत में आपको ये रूम मिल जाएंगे और साथ अगर हमारा वाला देंगे तो बिल्कुल डिस्काउंट भी मुयसर होगा। और जितने भी होटल्स मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर अगर आप ऑनलाइन बुकिंग कराना चाहते हैं तो आप मेरा नंबर भी व्हाट्सएप मौजूद है,
इस पर डायरेक्ट मुझसे रब्ता करें। इंशाल्लाह आपको हम भी डिस्काउंटेड रेट पर आपके ज़बरदस्त किस्म का होटल बुकिंग के लिए दे पाएंगे। यहाँ इस होटल की अगर इंटीरियर की बात करूँ तो देसी अंदाज और साथ यानी कि यूनिक सा सेटअप यहाँ पर मौजूद है। और इनके कोई सा भी रूम आप ले लें, ज़बरदस्त हर किस्म के जो जितने भी रूम्स हैं वो ना सिर्फ साफ़ सुथरे हैं और बल्कि उनकी जो वेडिंग या जो चीज़ें इस्तेमाल वाली हैं बिल्कुल ब्रांड न्यू है। ये हर साल चेंज करते हैं, ये मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ। साथ साथ यहाँ पर इनका अपना रेस्टोरेंट भी है, तो खाने पीने की कोई टेंशन नहीं है। बड़े ज़बरदस्त शेफ़ और खाने पीने का म्यार भी बहुत आला है। जिस तरह का ये होटल साफ़ सुथरा है, इसी तरह खाना पीना भी आपको बड़ा ही ज़बरदस्त यहाँ पर मिल सकता है। अच्छा, इसके साथ साथ इसकी बिल्कुल मुंसलिक एक और भी छोटा सा सेटअप है, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। जी, यहाँ पर आमिर भाई होंगे और आमिर भाई का नंबर भी हम स्क्रीन पर दे देंगे, लेकिन इनकी भी अगर आप बुकिंग कराना चाहते हैं तो ये तकरीबन 8 से 9 रूम्स हैं इनके पास और बड़े ज़बरदस्त साफ़ सुथरा ये भी होटल है, बिल्कुल ब्रांड न्यू बना हुआ है। और यहाँ पर भी कमरे आपको बिल्कुल साफ़ सुथरे मिलेंगे। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आपको किसी किस्म की गंदगी नहीं मिलेगी, बिल्कुल न्यू और ताज़ा बने हुए कमरे हैं। बिल्कुल टाइलें साफ़ सुथरी, दीवारें साफ़ सुथरी, कोई गंद नहीं। वाशरूम बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट जिसे कह सकते हैं सेटिंग। और बुडवाई के अंदर इतनी साफ़ सुथरी अकोमोडेशन, ब्राइट स्टार और ये जो साथ होटल था छोटा सा पता इसको पीक टाइगर पीक होटल, इस तरह की आपको रिहाइश नहीं मिलेगी। तो चलो जी, बुडवाई से आगे अब हमारा सफ़र शुरू हो गया है और अब हम गामजन है अगले बेस पॉइंट पर यानी कि बेसल। लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले आपको इन खूबसूरत मनाज़र को देखना होगा। यहाँ पर मैंने वीडियो थोड़ी सी आस्ता की है ताकि आप इन नज़ारों को भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकें। बात यह है कि जब आप बुडवाई से निकलते हैं तो बुडवाई ऑलमोस्ट मिड पॉइंट है। मेरा मशवरा तो आपको यही होगा कि जो कि बाबूसर टॉप लोग जाना चाहते हैं या स्पेशली जो लोग इसको क्रॉस करते हुए हुंजा की तरफ जाते हैं, स्कर्दो की तरफ जाते हैं, तो आप लोग नारान क़याम करने की बजाय इस खूबसूरत लैंडस्केप को देखने के लिए यहाँ रात को क़याम करें। और अर्ली सुबह यानी कि सुबह सुबह जब पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ी हुई नज़र आती है, लेकिन साथ साथ ग्रीन टॉप पर जब बर्फ़ के साथ साथ यहाँ पर सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो फिर ये खूबसूरत मनाज़र इतने काबिल दीद होते हैं कि दिल करता है कि बस रब की शान बयान करें, सुबहान अल्लाह कहें और यहीं के होकर रह जाएं। बहरकैफ जिन लोगों ने आगे सफ़र करना है तो उनके लिए तो बड़ी आइडियल प्लेस है। वो इस वजह से भी कि आपको नारान से बाबूसर टॉप 65 to 70 किलोमीटर है और ये उसका तकरीबन मिड पॉइंट बन जाता है, बल्कि मिड से भी थोड़ा सा ज़्यादा। तो बुडवाई में आप क़याम करें। अगर बुडवाई में क़याम नहीं करना चाहते हैं तो आगे एक और बड़े मज़े की हम आपको जगह दिखाएँगे। जी हाँ, उसके लिए पहुँचने के लिए बस अब थोड़ा सा फासला दरकार है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले आप ये खूबसूरत नज़ारे एंजॉय करें। हमें भी सफ़र करते हुए बड़ा ही मज़ा आ रहा था। स्पेशली मेरे साथ मेरे बेटे थे अरम सदी, तो वो बार बार ये कह रहे थे कि काश के लोग आँखों से ये खूबसूरत मनाज़र देख पाएँ। हमारी वीडियो भी देखेंगे, ये खूबसूरत मनाज़र भी देखेंगे, लेकिन जो अपनी आँखों से और अपनी आँखों के अंदर ये खूबसूरत मनाज़र समाने का जो मंजर होता है चलते हैं जी। अगला एक सेटअप बेसर तो आएगा, लेकिन उस बेसर से पहले ये आप मनाज़र जो हम दिखा रहे हैं, ये पिछले साल यहाँ के मंज़र बहुत काबिल दीद थे, लेकिन ये पत्थरों का सैलाब आया, यहाँ पर ग्लेशियर आए और ग्लेशियर के साथ साथ पत्थर भी आ गए और यहाँ ये खूबसूरत आबशार तो बन गई, लेकिन साथ साथ इसके हुस्न को थोड़ा सा मांद कर गई, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हुआ करती थी, लेकिन अब पत्थरों का ढेर है। और अल्लाह माशाल्लाह हमारी इंतज़ामिया ने अभी तक रोड क्लियर नहीं की है यहाँ से। पता नहीं क्या होता है। मेरी इंतज़ामिया से ये दरख्वास्त है कि जहाँ इस तरह के ग्लेशियर आ जाए तो प्लीज़ रोड तो कम से कम साफ़ कर दिया करें। अब हम पहुँच चुके हैं बिस्मिल्लाह होटल। जी हाँ, ये पुरानी हमारी रेस्ट करने की एक ज़बरदस्त जगह है और मेरी एक कैंपिंग की वीडियो भी यहाँ की आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। वो पिछले साल की है। ये वो जगह है कि जहाँ पर अक्सर हम आकर नहीं बल्कि यकीनन जब भी आते हैं तो मुनसुफ भाई और असलम भाई के पास हमारा क़याम होता है। ये नीचे देखें, इस दफ़ा जब सैलाब आया तो ये नीचे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक नई जगह बन गई है। यहाँ पर जो अगले 2 से 3 महीने के बाद ग्रीनरी जब होगी तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे खूबसूरत तरीन मकाम बन जाएगा और फिर यहाँ कैंपिंग करने का एक अपना ही मज़ा होगा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं जुलाई में किसी वक्त यहाँ पर आऊँ और रात को यहाँ पर क़याम करूँ और कैंपिंग करूँ। यहाँ बिस्मिल्लाह होटल के हवाले से डिटेल वीडियो मैंने बनाई है, वो भी हम पेश करेंगे। इनका बड़ा सादा सा और देहाती सा माहौल है, लेकिन इस देहाती माहौल और सादेपन की भी अपनी बात है। ये आप बेड देख सकते हैं, एक जो कारपेट पड़ी हुई है
और बड़ी कमरा जिस तरह नज़र आ रहा है ऐसे ही है। हमने कोई इसमें फुल चित्त तो डालने कोई नहीं है, लेकिन इंतहाई मुनासिब रेट पर यहाँ पर आपको कमरे दस्तियाब हैं। और जो दोस्त हुंजा स्कर्दू जाते हैं तो यहाँ रास्ते में लाजमी क़याम करते हैं। तो जलखट और जो जलखट से रास्ता है बबूसर टॉप का वो तकरीबन बहुत कम रह जाता है, यानी कि 1 घंटे में आप आराम से बबूसर टॉप पहुँच सकते हैं। उससे आगे ग्लेशियर का एक ज़बरदस्त सिलसिला शुरू हो जाता है और फिर आप लोलोसर का जो नेशनल पार्क है उसमें पहुँच जाते हैं। लोलोसर नेशनल पार्क के बाद पहुंचने के बाद फिर ये सामने नीचे वादी में आपको बेसल नज़र आता है। जी हाँ, बेसल जो कि मून रेस्टोरेंट के वाले से काफ़ी शोहरत पा चुका है और इसके साथ ही दूधीपत सर जाने वाला रास्ता भी है। जो लोग इस साइड पे इस झील को देखने के लिए जाते हैं तो फिर वो यहाँ क़याम करने की सोचते हैं। ये खूबसूरत वादी, इसके मंज़र भी इंतहाई काबिल दीद है, क्योंकि यहाँ पर फिर आप जुलाई मौसम हो, अगस्त हो, यहाँ पर पहाड़ों पर आपको बर्फ़ अक्सर पड़ी हुई मिलती है। क्योंकि एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर, वो बात मैं बताऊँगा, पहले ये चीज़ मुझे बड़ी हर्ट कर रही है। खुदा के लिए जो यहाँ के जो मकामी इंतज़ामिया है इस किस्म के बच्चों को भीख मांगने पर मजबूर ना करने दें। इस सिलसिले में कोई ना कोई इकदाम उठाना चाहिए, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर फिर गाड़ियों को अक्सर पत्थर भी मारते हैं। इसकी भी मुझे शिकायत मिली है। तो आपसे भी दरख्वास्त है कि इन बच्चों को गदागर ना बनाएं। अगर जाएँ तो अपने साथ कोई ऐसी चीज़ लेके जाएं जो इनके लिए फ़ायदेमंद हो। और किताबों का तो मैं क्या मशवरा दूँ, पता नहीं ये लोग बच्चों को पढ़ाते भी हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि इनको पैसे देने से इज्तनाब करें ताकि इनकी हौसला अफजाई ना हो बल्कि हौसला शिकनी हो। और इंतज़ामिया से गुजारिश करूँगा कि खुदा के लिए इतने छोटे बच्चों को इस किस्म के जो इनके वालिदैन इन्हें मजबूर कर देते हैं मांगने पर, उनका ज़रा सी कहते हैं कि ज़हन की दुरुस्तगी बड़ी ज़रूरी है कि उन्हें मजबूर किया जाए कि वो ऐसे काम करने के लिए बच्चों को मत उकसाएं। चलें जी, अब हम बेसल के पुल से गुज़र रहे हैं और यहाँ पर साथ देखें कि राइट साइड पर आपको काफ़ी ज़्यादा कैंपिंग की जगह भी मिल रही है। और साथ ही यहाँ पर काफ़ी सारे अब कमरे और होटल भी दस्तयाब बन चुके हैं, यानी कि कैंपिंग भी है और होटल कमरे वगैरह भी बन चुके हैं। लेकिन यहाँ पर आज जो हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ है। जी हाँ, ये राइट साइड पर मून रेस्टोरेंट है और इसी के लेफ़्ट साइड पर एक बड़ी खूबसूरत रिहायशी जगह मुयसर है, जिसके रेस्टोरेंट की छत पर बैठकर इस वक्त हम क्लिप बना रहे हैं। और ये सामने कंटेनर होटल है। ये हमारे दोस्त हैं मंजूर साहब, उन्होंने बनाया है और इनका नंबर भी मैं स्क्रीन पे दे दूंगा। और यहाँ पर से भी अब नज़र आ रहा है पार्क ड्रीम होटल, यानी कि फुल फर्निश्ड और फैमिली रूम्स हैं। और यहाँ पर आपको इतनी ज़बरदस्त इनकी जो बेसिक जो चीज़ मुझे पसंद आई है, क्योंकि हम यहाँ पर आए तो थोड़े से थके हुए थे, तो हमने एक घंटा एक यहाँ पर रेस्ट की इनके रूम में। और साथ इनका फास्ट फूड भी है, यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है। रेस्टोरेंट तो सामने आपको मून रेस्टोरेंट से हर किस्म की खाने की चीज़ मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर आपको रहने के लिए बड़ी ज़बरदस्त रिहाइश मिलेगी, जिसके अंदर इंसुलेशन इस किस्म की गई है कि सख्त सर्दी में भी कमरे में आपको बेहतरीन टेम्परेचर मुयसर होता है। तो यहाँ पर बड़े इकनॉमिक कीमत में आप, कम कीमत में आप यहाँ पर रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं। और यहाँ से तो बबूसर टॉप बिल्कुल ही नज़दीक है। ये अब हम आके लोलोसर झील पहुँच चुके हैं और लोलोसर झील में भी ये आप हमें कुछ कैंप नमा बिल्डिंग नज़र आ रही है, लेकिन इसमें रिहाइश नहीं इख्तियार कर सकते। ये इसी होटल की जो रेस्टोरेंट है इसकी इंतज़ामिया की रहने की रिहाइश का है। यहाँ पर आपको खाना पीना भी मिल सकता है और आजकल फ्री वाईफाई का भी यहाँ बोर्ड लगा है। उम्मीद है कि अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको फ्री वाईफाई मिल सकेगा। यहाँ से बबूसर टॉप का जो फासला है वो इंतहाई खूबसूरत ग्लेशियर अभी भी पड़े हुए हैं। जब हम 18 जून को गए हैं तो ये 18 जून को ग्लेशियर पड़े हुए मिलेंगे और ये हो सकता है कि मज़ीद इस महीने के एंड तक भी, यानी कि ईद पर भी जो लोग जाएं उन्हें ग्लेशियर ये मिल सकते हैं, वो देख सकते हैं और यहाँ पर अपनी पिक्चर्स वगैरह बना सकते हैं। लेकिन एक चीज़ की एहतियात लाजमी कीजिएगा कि इन ग्लेशियर्स के ऊपर चढ़ने की कोशिश मत करें। कोई पता नहीं होता है कि नीचे से ग्लेशियर खाली हो। और पिछले साल भी एक वाक़या हुआ था जिसमें एक बंदे की जान चली गई थी। तो खुदारा इन ग्लेशियर पर चढ़ने से परहेज़ करें। हाँ, साथ खड़े होकर आप पिक्चर्स वगैरह बना सकते हैं, लेकिन रश की सूरत में गाड़ी खड़ी करना भी ऐसी जगह खड़ी करें जहाँ पर दूसरों के लिए कोई परेशानी का सामान ना हो और गाड़ियों की लंबी कतारें ना लग जाएँ। अक्सर मैंने देखा है कि बीच में गाड़ी खड़ी कर कर बर्फ़ से मस्तियाँ शुरू कर देते हैं, चाहे पिछला बंदा हॉर्न मारता रहे, कुछ भी करता रहे, किसी को कोई भी ख्याल नहीं होता, हर बंदा अपनी मस्ती में गुम होता है।
तो चलें जी, बाबूसर टॉप तक का ये 65-70 किलोमीटर का सफ़र। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ 65 और 70, क्योंकि कुछ जगह पे मुझे 70 लिखा नज़र आ रहा है, कुछ जगह पे 65 नज़र आया है। बहरकफ मेरी गलती कि मुझे मीटर ज़ीरो का लेना चाहिए था नारान से निकलते हुए, लेकिन मैंने वो नहीं किया। बहरकफ जो इन्फॉर्मेशन है उसी पे बेस रखते हुए अब हम खूबसूरत तरीन मनाज़र में से निकलते हुए इस वक्त बाबूसर टॉप की तरफ गामजन है। यहाँ से बेसर से आगे गट्टी दास का इलाका है, और यहाँ पर गट्टी दास के इलाके के करीब ही एक वीडियो मेरी पहले भी मैं दे चुका हूँ कि जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो इसीलिए मैं कहता हूँ सुबह सुबह निकले कि 3 से 4 जगह ऐसी हैं कि जहाँ पर नीचे सरिये निकले हुए हैं, और फिर वहाँ से गाड़ी गुजारना इंतहाई दुश्वार होता है। शायद वो मंज़र आपको हम दिखाना चाहेंगे कि ये वो जगह कि जहाँ से फिर जो है गाड़ियाँ यहाँ पर साइडों पर जो मिट्टी है वो रोड के ऊपर आई हुई है, और कितनी जगह ऐसी हैं कि जहाँ पर रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये कुछ उस ख़राब रोड के मनाज़र भी इस वक्त आप देख पा रहे होंगे कि कितनी ख़राब रोड के ऊपर से जहाँ पर पानी इतनी तेज़ी से बह रहा है वहाँ से हम गुज़रते हैं। इस पानी को डाइवर्ट कर नीचे उतारा जा सकता है, लेकिन ऐसा कहीं भी हमें देखने को नहीं मिला है, बल्कि रोड के ऊपर से जो पानी जा रहा है ये रोड को मज़ीद डैमेज कर रहा है। ये वो जगह है जहाँ से सरिये निकले हुए हैं, और सुबह सुबह तो हम बस इतनी देर लगी कि बस यूँ आए और यूँ निकल कर आगे चले गए, लेकिन वापसी पर हमें काफ़ी देर यहाँ पर रुकना पड़ा, और उसकी वीडियो मेरी मौजूद है। और यहाँ से गुजरने का बेहतरीन वक्त यही है कि सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आप कहीं भी इसमें बुढ़वाई या बटाकुंडी क्याम करें, सुबह 8 बजे निकलें और 10 बजे से पहले पहले वापस आ जाए। आगे ईद के दिन है, मज़ीद रश होगा, तो उस सूरत में एहतियाती तदाबीर लाजमी है। एक तो बाबूसर टॉप शाम 5 बजे के बाद बिल्कुल भी ना जाए, ना ज़ीरो पॉइंट से उस तरफ से आते हुए उनजा वाली साइड से आपको आने दिया जाता है, और ना ही इधर से गट्टी दास से आगे इस चेक पोस्ट से आगे आपको जाने दिया जाएगा। लिहाजा किसी भी ऐसे एडवेंचर से पहले आप पूरी मालूमात लेके जाएं, कि अक्सर लोग जब दिल किया उसी वक्त उठकर चल पड़ते हैं। ऐसा नहीं होता है, बल्कि वहाँ के जो प्रॉपर जो टाइमिंग है उसको भी मद्देनज़र रखा करें। अगर आप शाम को नारान से 3 बजे निकलते हैं तो किसी सूरत भी बाबूसर टॉप जा नहीं पाएंगे, और फिर आप इंतज़ामिया से उलझेंगे, जो कि किसी तौर पर दुरुस्त बात नहीं है। बाबूसर टॉप के करीब जब आप पहुँचते हैं और ये गट्टी दास के बाद आने वाला जो पुल है इसको क्रॉस करते हैं, तो फिर इसके बाद अचानक से चढ़ाई शुरू हो जाती है, और बड़ी यानी कैसे कह सकते हैं कि इंतहाई चढ़ाई और इंतहाई उतराई, ये वो अल्फाज है जो कि हमारे ट्रैफिक के लोग इस्तेमाल करते हैं, और मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन साथ साथ ये खूबसूरत तरीन वादी भी आ जाती है। यहाँ पर अक्सर जगह पे मैं मेडोज़ का जिक्र सुनता था कि फेरी मेडोज़ है, फ़लाँ मेडोज़ हैं, फ़लाँ मेडोज़ हैं, लेकिन यहाँ आकर मुझे पता लगता है कि बिल्कुल लबे सड़क आपको ऐसे खूबसूरत मेडोज़ नज़र आते हैं। यहाँ पर आपको याक भी चरते हुए मिलते हैं, यानी कि यहाँ के मुकामी एक जानवर ऐसे याक कहा जाता है, वो भी यहाँ मैंने देखा है। यहाँ पर आपको गाय भैंसें चरती हुई मिलेंगी, और एक खूबसूरत एक ऐसा मंज़र के दिल करता है कि बस यहीं डेरे लगा के बैठ जाए, और लबे दरिया आप खूबसूरत तरीन मनाज़र को एंजॉय कर सकते हैं। ये चढ़ाई की जानिब अब हम जा रहे हैं, और ये इंतहाई चढ़ाई शुरू हो चुकी है, जो कि 5 से 6 किलोमीटर यहाँ पर आपको बाबूसर टॉप लिखा हुआ नज़र आएगा। यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर है, और हम बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुके हैं। नज़दीक पहुँचते साथ ही आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप बिल्कुल ऐसे पहाड़ के करीब पहुँच गए हैं, बल्कि उस पहाड़ में से गुजर रहे हैं जहाँ के हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ मौजूद है। ये 18 जून है, और 18 जून को इतनी ही बर्फ़ पड़ी हुई मिल सकती है। लकीली या अनलकीली, मैं नहीं कह सकता हूँ, लकीली इसलिए कि ज़्यादा बर्फ़ पड़ने की सूरत में बंदा फंस सकता है, और अनलकीली कि बाबूसर टॉप जाएं और वहाँ पर फिर आपको बर्फ़ ना मिले, तो थोड़ा सा दिल को एक खालिश सी बाकी रहती है कि काश आज जब हम आएँ तो हमें बर्फ़बारी देखने को मिल जाती। लेकिन हम जब गए तो बर्फबारी नहीं हो रही थी। बाबूसर टॉप के हवाले से मज़ीद डिटेल भी बताएंगे, लेकिन साथ साथ वहाँ पर कुछ दिलखराश वाक़या जो मैंने देखा उसके बारे में बताऊँगा। और वो वाक़या क्या था कि वहाँ पर पड़ा हुआ गंद देखकर दिल खून के आंसू रोया कि काश हम अपनी इस तरह की खूबसूरत प्लेसेस को गंदगी से बचा सके। क्या मैसेज था वो मैं आपको दिखाऊंगा अपनी अगली वीडियो में, जो कि बाबूसर टॉप से बनाई थी। अब तक का मेरा सफ़र एंड होता है। मैंने आपको नारान से बाबूसर टॉप तक तमाम मालूमात शेयर कर दी हैं। इंशाल्लाह आइंदा किसी वीडियो में मज़ीद मालूमात भी दूँगा। इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहे, खुश रहें, आबाद।